नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्यों की अगर अपन बात करें तो मौलिक कर्तव्यों का संविधान में उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इनकी बात करें तो वर्तमान में वे संविधान के भाग 4A में उल्लेखित है। इसके अलावा अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 51A में इनका उल्लेख मिलता है। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की अगर आपसे संख्या पूछे तो विद्यार्थियों इनकी संख्या है 11। एक संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़कर इनकी संख्या क्या कर दी गई यार। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अगर आपसे संख्या पूछे तो 0। मूल संविधान में तो इनका कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं है। और एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10, 11, 8, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख ही नहीं था। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मौलिक कर्तव्य, या इसे ही कहते हैं मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्यों की अगर अपन बात करें तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि इनका मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्यों का मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था। सरदार सवर्ण सिंह समिति ने सरदार सवर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों के सिफारिश की। तो मौलिक कर्तव्य सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, परंतु इस समिति ने तो सिफारिश की 8 मौलिक कर्तव्यों की, जबकि जोड़े कितने गए हैं 10। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही किया गया था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 किसकी सिफारिश पर हुआ था? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। समिति की सिफारिश पर हुआ। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? इस संविधान संशोधन
द्वारा इस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए विद्यार्थियों? मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कहाँ जोड़े गए थे? संविधान के भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A में। कहाँ जोड़े गए थे ये? एक तो संविधान के भाग 4A जोड़ा गया। 4A में जोड़ा गया। और अगर आपसे पूछे मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद पूछे तो 51A में जोड़े गए 51A में जोड़े गए। हाँ, 51A में जोड़े गए। संविधान का भाग पूछे मौलिक कर्तव्यों का तो 4A, अनुच्छेद पूछे तो 51A में जोड़े गए। अब ये व्यवस्था कौन से देश से अपनाई गई है? तो यह व्यवस्था मतलब है मौलिक कर्तव्य। यह व्यवस्था सोवियत संघ से अपनाई गई है। कहाँ से? सोवियत संघ से अपनाई गई। यह व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई है? सोवियत संघ से। देखो ध्यान देना विद्यार्थियों, 3 क्वेश्चन आते हैं। मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिए गए, नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से, जबकि मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ या रूस से लिए गए। सोवियत संघ या रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य। एक संविधान संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन। कौन सा होता है? 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? हाँ, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या की अगर बात करें तो वो कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है मौलिक कर्तव्यों की संख्या।
अब मौलिक कर्तव्यों से संबंधित समिति है, एक है वर्मा समिति। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित समिति, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित समिति, एक तो सरदार सवर्ण सिंह समिति है और एक है वर्मा समिति। पहले अपन बात कर लेंगे वर्मा समिति की। सबसे पहले बात करेंगे वर्मा समिति, और इस समिति का गठन 1998 में हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2000 में। कौन सी आएगी विद्यार्थियों? वर्मा समिति। और वर्मा समिति की अगर अपन बात करें तो अपन कंबाइंड डेट देखिए तो 1999 या 2000, और एग्जैक्ट इनकी डेट देखे तो इसका गठन तो कब हुआ था? 1998 में, जबकि इसकी जो रिपोर्ट है ये कब प्रदान की थी? इसने रिपोर्ट 2000 में प्रदान की थी। इस समिति के अध्यक्ष के नाम की बात करें तो जगदीश चंद्र वर्मा इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जगदीश चंद्र शर्मा। अध्यक्ष थे जगदीश चंद्र शर्मा। इसके अध्यक्ष कौन थे विद्यार्थियों? जगदीश चंद्र शर्मा इसके अध्यक्ष थे। और इसके अलावा इस जगदीश चंद्र शर्मा ने 4 बातें कही थी। इस समिति में 4 बिंदु बताए थे कि मौलिक कर्तव्यों में ये 4 बिंदु लागू होने चाहिए। पहला बिंदु इसने बताया कि प्रतिवर्ष 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाए। प्रतिवर्ष 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस से मनाया जाए। दूसरी बात इसने बताई थी कि स्कूल एवं शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल एवं शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। एक तो स्कूली पाठ्यक्रम और टीचर जो प्रशिक्षण लेते हैं बीएड वगैरह, इन सब पाठ्य पुस्तकों में क्या उल्लेखित होने चाहिए? मौलिक कर्तव्य उल्लेखित होने चाहिए। इसके अलावा जैसे सार्वजनिक स्थल, जैसे बस स्टैंड है, हॉस्पिटल है, ठीक है, सरकारी स्कूल है और कई अन्य स्थान हैं, कई सार्वजनिक कार्यालय होते हैं, सरकारी दफ्तर होते हैं, जिनमें क्या लगा रहता है? सूचना पट। और सूचना पट पर इस मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया जाना चाहिए। एक ये बात कही थी। इसके अलावा चौथी बात थी कि समाचार पत्र एवं दूरदर्शन के माध्यम से भी मौलिक कर्तव्यों को क्या करना चाहिए? प्रसारित किया जाना चाहिए। ये 4 बातें कही थी किसने? हाँ, वर्मा समिति ने। वर्मा समिति के अध्यक्ष थे तो कहा इन्होंने था जगदीश चंद्र शर्मा। वर्मा ने कितनी बातें कही थी? 4। पहली थी 3 जनवरी को प्रतिवर्ष मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाए। दूसरी, स्कूल एवं शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए या किया जाए। सार्वजनिक स्थल एवं सार्वजनिक कार्यालयों पर भी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया जाए। इसके अलावा दूरदर्शन एवं समाचार पत्रों में के माध्यम से भी इनको प्रचारित किया जाना चाहिए। ये 4 बातें थी। तभी तो आप देखो जितने भी सरकार दफ्तर है, जगह जगह आपको
लिखा हुआ मिलेगा मौलिक कर्तव्य। अपनी जो 12वीं की ये बुक आती है, स्कूलों की बुक आती है, उनके पीछे भी मौलिक कर्तव्य लगभग किताबों पे जो गवर्नमेंट जारी करती है उन किताबों पे ये लिखा ही रहता है। संविधान की प्रस्तावना लिखी रहती है, मौलिक कर्तव्य लिखे रहते हैं। इनका मानना ये था कि इनको अपन ज़्यादा प्रचारित करेंगे, लोग पढ़ेंगे और उनको ये पता चलेगा कि हमारे क्या क्या कर्तव्य है। ये उद्देश्य था। तो ये जो जगदीश चंद्र वर्मा समिति है, इसने कितनी बातें कही थी? 4 बातें कही। कितनी बातें कही? 4 बातें कही। पहली बात है प्रतिवर्ष 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस से मनाया जाए। मौलिक कर्तव्य दिवस से मनाया जाए। ये क्यों भाई, इस डेट को क्यों चुना गया? 3 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को हुआ था। संविधान संशोधन तो कब होता है? 1976 में। परंतु ये लागू कब होता है? 3 जनवरी 1977 में। तब 3 जनवरी का समय चुना गया है। ठीक है, हाँ, परेशान मत होना। ये मौलिक कर्तव्य उसी दिन से लागू हुए हैं, 3 जनवरी 1977 से। जबकि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन हुआ था? 76 में। संविधान संशोधन तो 76 में हुआ था, परंतु होते ही ये लागू कब हुए? 3 जनवरी 1977। ठीक है, मान लीजिए ये बनकर सब कुछ तैयार हो गया। एक तिथि होती है जिसमें किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाता है, कोई भी योजना नियम लागू होता है। समझ गए? बनकर तो तैयार पहले हो जाता है। अब बजट है तो बजट बन के तैयार पहले हो जाता है, परंतु जिस दिन पेश होता है तिथि तो वही होती है। घोषणाएं तो उसी दिन से मानी जाएगी ना। तो प्रतिवर्ष 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस मनाया जाए। तो क्यों मनाया जाएगा 3 जनवरी को? क्योंकि 42वां, ये तभी तो मैंने बताया कि कैसा क्वेश्चन आ जाए तो गड़बड़ है मामला। ठीक है, हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 को 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया। ये मामला है बच्चों। तब 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मौलिक कर्तव्य दिवस। अगला आता है स्कूल एवं नंबर 2 बात क्या है? स्कूल एवं शिक्षक प्रशिक्षण। स्कूल एवं शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया जाए।
कर्तव्यों को क्या किया जाए विद्यार्थियों? उल्लेखित किया जाए। किसमें? स्कूल एवं शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। तीसरी बात थी सार्वजनिक स्थल एवं सार्वजनिक कार्यालयों के सूचना पट पर मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया जाए। किसके ऊपर है? सार्वजनिक स्थल एवं सार्वजनिक स्थल एवं सार्वजनिक कार्यालयों के सूचना पट पर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखित किया जाए। सार्वजनिक स्थल एवं सार्वजनिक कार्यालयों के सूचना पट पर मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया जाए। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात है समाचार पत्र एवं दूरदर्शन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को प्रसारित किया जाए। चौथी बात कौन सी थी? हाँ, समाचार पत्र एवं दूरदर्शन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को प्रसारित किया जाए। इनके माध्यम से इनको प्रसारित किया जाए। तो ये चार बातें कही थी जगदीश चंद्र वर्मा ने। किसने कही थी? जगदीश चंद्र वर्मा। आपसे पूछ ले कि वर्मा समिति का संबंध है, तो वर्मा समिति का संबंध है मौलिक कर्तव्यों से। किससे? मौलिक कर्तव्यों से संबंध है वर्मा समिति का। ये थी विद्यार्थियों वर्मा समिति। हाँ हाँ, अब बात करेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कुल कितने सदस्य थे, इनकी संख्या पूछी जाती है। इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति में शामिल सदस्य अगर पूछे तो 11 और अध्यक्ष सहित पूछे तो इनकी संख्या कितनी है विद्यार्थियों? 12। 11 प्लस 1 क्या हो गया? अध्यक्ष। 11 प्लस 1 क्या है? अध्यक्ष। कुल टोटल पूछे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब इनमें सरदार स्वर्ण सिंह तो ये तो क्या था रे? अध्यक्ष था। सरदार स्वर्ण सिंह ये तो क्या था? अध्यक्ष था। सरदार स्वर्ण सिंह तो क्या था? अध्यक्ष था इसका। एक आती है रजनी पटेल, दिनेश
गोस्वामी सैयद मोहम्मद बसंत, एक का नाम है बसंत, और इसके अलावा एक का नाम है डीपी सिंह, पीएन बनर्जी, पीएन बनर्जी, इसके अलावा HR गोखले, HR गोखले, SS रे, SS रे, CM स्टीफन, और एक है AV एलेक्जेंडर। कौन आएगा? AV गॉडगिल आएगा, एलेक्जेंडर ने। क्या आएगा? गॉडगिल। एकीकरण में था ना गॉडगिल। तो ये कितने सदस्य हुए बच्चों? ध्यान देना, एक तो सरदार स्वर्ण सिंह अध्यक्ष, एक है रजनी पटेल, दिनेश गोस्वामी, सैयद मोहम्मद बसंत सेठी, डीपी सिंह और पीएन बनर्जी, HR गोखले, SS रे, CM स्टीफन, AV गॉडगिल और AR अंतुले। क्या आएगा? एक का नाम है AR अंतुले। AR अंतुले। ये तो 11 सदस्यों के मैंने नाम लिखवा दिए हैं। कई बार एग्जाम में इनके नाम देकर पूछ लेते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है, सदस्य नहीं है। तो इन 11 के अलावा कोई भी नाम आए वो इनमें शामिल नहीं होगा। तो ये हो गया 1 नंबर, 2, 3, 6, 7, 8, 9 और ये 10 और ये हो गए 11 सदस्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में शामिल सदस्य 11, अध्यक्ष सहित कितने हैं? 12। एक अध्यक्ष हो गया सरदार स्वर्ण सिंह। तो एक बार इनको रिपीट कर लो, इन नामों को याद हो जाए। बोलो देखे फटाफट। AR अंतुले। ये 11 सदस्य थे। अब बात करेंगे मौलिक कर्तव्य, जो वर्तमान में संख्या कितनी है? 11, और वो कौन कौन से, उनके बारे में बातचीतें करेंगे। बात करेंगे विद्यार्थियों मौलिक कर्तव्य और वर्तमान में संख्या संख्या 11। अब करेंगे मौलिक कर्तव्य संख्या 1 की बात। इसमें क्या लिखा हुआ है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें।
एक नंबर में ये लिखा हुआ है। एक नंबर में क्या लिखा हुआ है? संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। ये आ गया एक नंबर। आजकल इनके बीच में से शब्द देकर पूछ लेते हैं कि राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रीय गान का उल्लेख कौन से मौलिक कर्तव्य में किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान शब्द का प्रयोग कौन से मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित है? तो एक नंबर में ही। इनके क्रम भी याद रखना। इनमें कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इनका क्रम बताइए। आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान। अब दूसरे ऑप्शन में दे दे संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, आदर्श। ऐसे करके 4 ऑप्शन है। इनकी एक एक शब्द आपको क्या होने चाहिए? याद। क्योंकि अब सीधा सरल प्रश्न ना पूछ के क्वेश्चन इसी टाइप के आने लगे। कुछ शब्द देकर पूछ लेंगे कि ये कौन से नंबर के मौलिक कर्तव्य में जो शामिल है। समझ गए मेरी बात? तो इसमें आप उनको 3 शब्द याद रखने मुख्यतः: संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान। अब एक नॉर्मल सा तरीका है, उससे अपने याद रख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ए, तो ए फॉर एप्पल ना होकर क्या कर दें? एंथम। ए फॉर एंथम, और एंथम का मतलब होता है राष्ट्रीय गान। ए फॉर एंथम यानी ए एक नंबर पे आता है ना, तो ए फॉर एंथम यानी राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान के साथ अपन 2 शब्द और याद कर लेना, राष्ट्र ध्वज और संविधान। बस इतने में तुम्हारा काम है, चल जाएगा। ए फॉर एंथम, तो एक नंबर आ गया ना। ए फॉर एंथम एक नंबर। तो अपने आप ही ए फॉर एंथम यानी राष्ट्रगान, राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र ध्वज भी इसी में आएगा, संविधान भी इसी में आएगा। ये हो गया एक नंबर। अब बात करेंगे मौलिक कर्तव्य नंबर 2 की। और 2 में क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और संविधान का पालन करे, या उनका पालन करे। ये लाइन मिलती है। क्या मिलती है? भारतीय इसमें लिखना स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को
हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, उनका पालन करे। यह आपको याद हो जाए। ए फॉर एंथम, बी फॉर बापू, सही है ना? बी फॉर बापू। और बापू किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को संभाला था, चलाया था। तो राष्ट्रीय आंदोलन शब्द आते ही 2 नंबर, यानी बी फॉर बापू। और बापू ने क्या चलाया था? राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन शब्द आते ही आप तुरंत क्या कर दोगे? दूसरे मौलिक कर्तव्य में उल्लेख है। समझ गए मेरी बात? तो यहां जाओ, बी फॉर बापू। बापू कहते थे ना महात्मा गांधी को। बी फॉर बापू, बी फॉर बापू, यानी बी फॉर बापू, यानी बापू ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था ना। तो बी फॉर बापू, तो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो राष्ट्रीय आंदोलन शब्द आते ही बापू। बापू कितने में? बी में, 2 में हो जाएगा। आजकल इनके ऐसे क्रम पूछे जाने लगे, ये सारे याद करवा दूंगा ऐसे। ठीक है बच्चों, ये हो गया दूसरा नंबर। अब आएगा तीसरे नंबर पे। भारत को तीसरे नंबर में क्या है? भारत को या भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे तथा उससे एक सुने रखे। एक सुन यानी क्या होता है? एक सुन, एकता में बाधा नहीं आनी चाहिए, देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए, जैसा है वैसे इसे संजो कर रखे, बना करे रखे। तो इन शब्दों का क्रम भी कई बार पूछ लेते हैं कि मान लीजिए सबसे पहले अखंडता आता है कि एकता आता है या प्रभुता आता है? हाँ हाँ। तो नंबर 3 की बात करेंगे। नंबर 3 में क्या है? भारत के प्रभुता, एकता, क्रम ऐसे याद रखना, कई बार क्रम ही पूछते हैं इनके। अभी सेकंड ग्रेड में पूछा था इनका क्रम। और अखंडता के रक्षा करे, उसे एक सुने रखे। उसे क्या रखे? एक सुने रखे। यानी सी फॉर कंप्लीट यूनिटी। क्या आ जाएगा? सी। सी यानी कंप्लीट यूनिटी। तो कंप्लीट यूनिटी का मतलब है प्रभुता, एकता, अखंडता। समझ गए? कंप्लीट यूनिटी यानी हम सब क्या है? एक है। समझ पाए मेरी बात? यही बात हुई। तो कंप्लीट यूनिटी, सी से कंप्लीट। अब मान लीजिए ये अखंडता, प्रभुता, एकता शब्द आई तो आप देख लेना कंप्लीट यूनिटी। तो कंप्लीट यूनिटी क्या है? सी। तो सी कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। याद हो जाएगा? ठीक। अब आएगा 4 नंबर। क्या आएगा? 4 नंबर। और 4 नंबर की बात करें तो
देश की रक्षा करे, आह्वान पर राष्ट्र की सेवा करे। क्या आएगा? देश के रक्षा करे, देश के रक्षा करे, आह्वान पर राष्ट्र के सेवा करे, सेवा करे। ये जानकारी है चौथे मौलिक के कर्तव्य। देश की रक्षा करे, आह्वान पर राष्ट्र की क्या करे? सेवा करे। अब इधर देखो, डी फॉर डिफेंस। हाँ शाबाश। डी फॉर डिफेंस। और डिफेंस क्या कार्य करती है? रक्षा। तो डी फॉर डिफेंस यानी रक्षा पूछ ले तो डिफेंस, रक्षा कौन करती है? डिफेंस। और डी फॉर डिफेंस कौन से नंबर का है? 4 नंबर का है। अपने आप ही याद हो रहा है ना। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे।